हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निर्माण आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं मृत्युंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और यह टॉपिक है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन। आप लोगों को पता होगा कि आज शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा के जिंद और सोनीपत सेक्शन पर एक हाइड्रोजन चालित ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। और इस ट्रेन के चलने से क्या होगा कि भारत जो स्वच्छ ऊर्जा, बेसिकली यह ट्रेन जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो हमारा था, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और स्वच्छ ऊर्जा और विशेष करके शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो हमने टारगेट रखा है 2070 तक हमें कार्बन शून्य उत्सर्जन करना है, उसको लेकर उस दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए जानते हैं कि क्या है यह भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो है, इसकी विशेषता क्या है, यह बेसिकली है क्या। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि अब तक भारत में जो परंपरागत ट्रेनें चल रही थी, हमने देखा कि कैसे पहले भाप आधारित इंजन के द्वारा ट्रेनों का परिचालन हुआ, फिर उससे हम आगे आए तो डीजल इंजन के द्वारा ट्रेनों का परिचालन हुआ, फिर उससे और आगे आए तो हम इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा ट्रेनों का परिचालन हुआ और अब जो आया है वह आया है क्या, हरित हाइड्रोजन। ठीक है, इससे आया है पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन चली है। और इसका सबसे बढ़िया चीज क्या है कि इसका एक जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, जलवाष्प और ऊष्मा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आज के इस दौर में जहां हम जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो हरित गृह गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जो होता है, उसको लेकर के अगर हम चलें तो उसमें यह चीज एक अपने आप में उपलब्धि मानी जा सकती है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में हमारी तकनीक अब इतनी उन्नत हो गई कि अब हमने हाइड्रोजन चालित ट्रेन इंजन का निर्माण किया है और पहली ट्रेन को आज झंडी दिखाई गई। आज यानी आज की तारीख जो है 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री के द्वारा यह चलाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो हाइड्रोजन चालित ट्रेन है, इसकी क्या है, तो नया भारत हरित संकल्प क्या है, आत्मनिर्भरता और नेट जीरो कार्बन एमिशन, आत्मनिर्भरता और नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में यह जो ट्रेन है, यह जो हाइड्रोजन चालित इंजन जो लाया गया है, यह एक बहुत ही लंबी ऐतिहासिक छलांग है। ठीक है, यह क्या है, अगर आप देखिए तो इस परियोजना के पृष्ठभूमि और उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस परियोजना के पृष्ठभूमि और उद्देश्य में हम क्या देखते हैं, तो यह इस ट्रेन का डिजाइन और विकास जो है वो पूरी तरह से भारत में रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, यह पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है। देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस ट्रेन का डिजाइन विकास पूरी तरह से भारत में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तकनीकी मार्गदर्शन में किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत का एक शानदार प्रतीक है, यानी यह पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन है, हमने कहीं किसी दूसरे देश से सहायता नहीं ली है। तो यह जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी यह ताकत का प्रतीक भी है कि हम जो है आत्मनिर्भर हैं। अब हम ऐसे ट्रेनें बना रहे हैं जो कभी विदेशों में हम होता है पश्चिमी देश बनाया करते थे, तो वो चीजें अगर हम लेकर के चलें तो इसमें ये एक आत्मनिर्भर भारत का है। और दूसरा क्या है, नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य है, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, उसके द्वारा जितने अभी परिचालन हो रहा है, रेलवे के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है वर्तमान में, उसको जीरो करने के लिए, उसको नेट जीरो एमिशन, इंडियन रेलवे के द्वारा नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य कहां तक रखा गया है, तो वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने। और यह हाइड्रोजन ट्रेन डीजल इंजनों पर निर्भरता समाप्त करने की दिशा पर, ठीक है, मील का पत्थर है। यानी ये नेट जीरो एमिशन कहां से प्राप्त होगा, तो भाई जो हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है अब ये क्या करेगा, तो ये डीजल इंजन के द्वारा जो संचालित हो रहा है, ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, तो डीजल अगर जलेगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूल है, फ्यूल अगर जलेगा तो CO2 एमिशन होगा, तो उसको तो वातावरण में तो CO2 एमिशन होगा। तो यह जो ट्रेन लाई गई है, यह जो
स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन है। यह क्या करेगा, तो यह उसको उस पर निर्भरता, किस पर, डीजल इंजन पे हमारी निर्भरता को यह खत्म करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि यह जो है पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ तकनीक है। यह जो हाइड्रोजन चालित ट्रेन लाई गई है यह क्या है, तो पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ तकनीक है। पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ तकनीक कैसे है, तो इसमें आप देखिए क्या है, तो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन इंजनों के विपरीत यह ट्रेन क्या करेगी, तो यह ट्रेन विश्व स्तरीय उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से स्वयं बिजली उत्पन्न करेगी। ठीक है, यह जो ट्रेन है इसमें आप देखिएगा, इसमें दो कार लगाए, आगे और पीछे दो हाइड्रोजन कार लगाए गए हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन मेम्ब्रेन जो है उसके तहत यह चलेगा और उससे क्या होगा कि यह खुद से ही बिजली उत्पन्न करेगी और उसी के आधार पर चलेगी। तो यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से यह ट्रेन जो है यह स्वयं बिजली उत्पन्न करेगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, तो इससे कार्बन एमिशन नहीं होगा, यानी शून्य विषैला उत्सर्जन। क्यों, क्योंकि दहन क्रिया नहीं होगी। जब दहन क्रिया ना होगी तो उससे वायु प्रदूषण नहीं होगा, जब जलेगा ही नहीं। दहन का मतलब क्या है, डीजल जो हम डीजल चालित चलाते हैं तो इंजन में जा करके वह दहन होता है, इंजन में जाता है, वह जलता है और उसके बाद धुआं निकलता है। तो जब दहन क्रिया ही नहीं होगी तो हमारा क्या है, कार्बन एमिशन नहीं के बराबर होगा, वायु प्रदूषण नहीं के बराबर होगा। वैश्विक श्रेणी में भारत, इस पहल से भारत क्या हो गया, तो भारत अब जर्मनी, जापान, अमेरिका, चीन जैसे अग्रणी देशों के विशेष हाइड्रोजन क्लब में शामिल हो गया है। यानी कि भारत के कितने, 5 देश, जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका के बाद भारत 5वां ऐसा देश है। यानी कि इस प्रकार का हाइड्रोजन चालित जो ट्रेन आया था, इंजन चालित, वह पहला जो ट्रेन लाया गया था वह किसके द्वारा लाया गया था, तो सबसे पहले जर्मनी ने यह प्रयोग किया था, उसके बाद जापान, फिर उसके बाद चीन ने और फिर अमेरिका ने किया और अब भारत ने किया। अब देखिए यहां पर एक चीज और आप देखिएगा, इन चारों देश जो है, इनके अलावा अगर आप देखें भारत, तो अंतर क्या है, तो भारत ने जो ट्रेन चलाई है इसमें टोटल 10 डब्बे, जबकि इन सारे देशों में जो ट्रेनें चलाई जा रही है, जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका में, इसमें मैक्सिमम मिनिमम 2 डब्बे और एट मैक्सिमम अगर जाए तो 4 डब्बे हैं। तो यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो इंजन बनाया है वह इंजन जो है वह 10 कोच वाला हाइड्रोजन इंजन है, और 10 कोच वाला हाइड्रोजन इंजन अपने आप में इकलौता है। दूसरी चीज क्या है, इसकी स्पीड की जहां तक बात की जा रही है तो इसकी स्पीड ऐसे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, लेकिन मैक्सिमम स्पीड जो इसका है, जो अधिकतम स्वीकृत एक्सेप्ट जो किया गया है, एक अधिकतम स्पीड इसकी वह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। साथ ही साथ यह ट्रेन 2600 यात्रियों को लेकर के चलेगी। आप सोचिए कि हमारा जो तकनीक है वो कितना उन्नत है। जो कंट्री जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका जो है वहां 2 से 4 डिब्बे, मैक्सिमम कितने लोग, 50 लोग, 100 लोग। हमारे यहां जो है 10 डिब्बे हैं और मैक्सिमम 2600 लोगों को लेकर के यह ट्रेन चलेगी। ठीक है, और ट्रेन किस रूट पे अभी चलाई जा रही है, तो अभी इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा उत्तर रेलवे के सोनीपत और जिंद रूट के बीच में यह ट्रेन, आज इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और यह क्या करेगा, अब एक चीज देखिए, तो यह पायलट परियोजना आगामी समय में सुदूर ऐतिहासिक रेल मार्गों के लिए अत्यंत सहायक साबित होगा। यानी कि आगे चल करके जो ऐतिहासिक रेल मार्ग हैं, जैसे कौन कौन, जैसे वर्ल्ड जो हेरिटेज रेलवे है, जैसे हिमालयन हेरिटेज रेलवे, कालका शिमला हो गया, या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है, वहां पर यह सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां पर ऐसे भी भाप से चलने वाले इंडियन नैरोगेज है, वहां का लाइन, वहां भाप से चालित इंजन चलता है। भाप से चालित इंजन यानी कोयला जलाया जाता है, कोयला जलेगा तो उससे क्या होगा, उससे भी कार्बन एमिशन होगा। तो वैसे ऐतिहासिक जो रेल मार्ग हैं वहां पर यह हाइड्रोजन चालित इंजन जब चलेगी तो जीरो एमिशन होगा, और जीरो एमिशन होगा तो वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर देखिए तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, इसकी 10 कोच की इसकी संरचना है। 10 कोच में क्या क्या है, तो 2 हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार हैं और 8 जो है पैसेंजर्स को ले जाने वाले डिब्बे हैं। अधिकतम गति इसकी 110 किलोमीटर है, ऐसे अभी फिलहाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो ये जो है इस ट्रेन की विशेषता है। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो क्या है, तुलनात्मक रूप से तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है, इसका बाय प्रोडक्ट मान लीजिए जब ट्रेन चलेगी, बिजली जनरेट करेगी, यह ट्रेन चलेगी तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका बाय प्रोडक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ जलवाष्प और ऊष्मा। ठीक है, और
हानिकारक धुआं, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर कब किससे निकलते थे? तो पारंपरिक इंजन, डीजल इंजन जब चलती थी, गाड़ी को खींचती थी डीजल इंजन, उसमें डीजल जब दहन होता था तो उसमें हानिकारक धुआं, CO2, नाइट्रोजन इत्यादि विषैली जहरीली गैसें निकलती थी जो वायुमंडल में वायु प्रदूषण का कारण बनती थी। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, अगर आप देखें तो इसमें क्या है, पर्यावरण और वायु गुणवत्ता हाइड्रोजन चालित इंजन की सबसे बड़ी खासियत है। जबकि उसमें क्या होता था, डीजल इंजन में, पारंपरिक डीजल इंजन में हम देखते थे कि उसमें क्या होता था, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता था और ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो कदम हुआ है, आप कह सकते हैं कि अपने आप में मील का पत्थर है यह कदम, ठीक है। और साथ ही साथ जो यह लाया गया है इस हाइड्रोजन कंप्रेशन को लेकर के, तो देश की सबसे बड़ी भंडारण कंप्रेशन की सुविधा जो है यह हरियाणा के जिंद में स्टैब्लिश किया गया है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा समर्पित भंडारण किसके लिए? तो हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। रिफ्यूलिंग स्टेशन भी यहां पर स्थापित किया है जिंद में, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हरियाणा में इसके भंडारण की सुविधा रखी गई है। तो इतने प्रकार की चीजों से अगर हम देखें, तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था लाई गई है वो, इसकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी बढ़िया है। देखिए इस ट्रेन की, हाइड्रोजन ट्रेन की जो सुरक्षा व्यवस्था लाई गई है वह कितनी बढ़िया है। तो आप देखिए हाइड्रोजन लीक सेंसर इसमें लगाया गया है। यह क्या है हाइड्रोजन लीक सेंसर? तो ट्रेन और भंडारण क्षेत्र में अति संवेदनशील सेंसर लगे हुए हैं जो गैस का रिसाव जैसे सूक्ष्म संकेत मिलते ही तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन देगा कि हाइड्रोजन गैस का अगर रिसाव हो रहा है तो तुरंत इसकी सूचना देगा। उसके बाद क्या है, निरंतर सक्रिय वेंटिलेशन। यहां पर क्या है, अवांछित हाइड्रोजन संचय को पूरी तरीके से रोकने के लिए सभी कोच और पावर कारों में नॉन स्टॉप वेंटिलेशन प्रणाली सुनिश्चित की गई है। जितने भी कोच हैं, 8 कोच हैं और पावर 2 कार है, इसमें वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है कि जो अनवांटेड हाइड्रोजन संचित हुआ है, कलेक्ट हुआ है, उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है, नॉन स्टॉप वेंटिलेशन की। उसके बाद क्या है, इसमें ऑटोमेटिक फ्यूल कट भी दिया गया है। अत्यधिक तापमान, असामान्य धुआं, ठीक है, लपटों का इत्यादि का, आग की लपटों का इत्यादि का अगर पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन सप्लाई जो है वह बंद हो जाएगी, ऑटो कट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, रियल टाइम केबिन मॉनिटरिंग की भी सुविधा इसमें दी गई है। क्या है, लोको पायलट के केबिन में लगातार चलने वाला हेल्थ डिस्प्ले, आपातकाल के लिए विशेष सेफ ऑपरेशन मोड स्थापित किया गया है, यानी इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग भी चलेगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो इसमें सुरक्षा का भी बहुत ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ इसमें तकनीक का उपयोग किया गया है, इसे खुद से ही जनरेट करेगी अपनी, क्या कहते हैं, विद्युत खुद ही जनरेट करेगी। जो 2 कार आगे पीछे 2 कार लगाए गए हैं वो इसमें खुद से ही जनरेट करेगी, ठीक है। पॉलीमर मेम्ब्रेन के माध्यम से इसमें क्या होगा, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी और वही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी जो उसी से ट्रेन फिर आगे की ओर बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह जो हरित रेल परिवहन की दिशा में यह हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे न केवल यह एक नई रेल सेवा के रूप में हम देख सकते हैं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए भी हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन के लिए यह एक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन, प्रोसेस, ये सारी चीजों की क्षमता की यह नींव रख रही है। एक तरह से आप देख लीजिए तो एक नई रेल सेवा ही नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा जो है हाइड्रोजन को लेकर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसके ऑपरेशंस को लेकर के, उसके प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस को लेकर के यह एक नींव रख रहा है, फाउंडेशन स्टोन रख रहा है, जो आगे चल करके भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव लाएगी, ठीक है। अब अगर देखें तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न है जिसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के द्वारा पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का परिचालन हरियाणा में किया जा रहा है, पहला कथन। दूसरा है, जापान विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने यहां सर्वप्रथम ऐसी ट्रेन चलाई थी। तीसरा स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन ट्रेन को पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। और चौथा स्टेटमेंट है, नई हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन के अंदर ही बिजली उत्पन्न करती है। इसमें उपस्थित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल है जो एक लघु विद्युत संयंत्र के रूप में काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? पहला है 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 3 और 4 और डी है सभी 4। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।